हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वांटम ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स के 12th फिजिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं और इस पे हमने कुछ वीडियोज शेयर भी कर दिया है और उसमें डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सर्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पे हमने डिस्कस किया था। उससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज अगर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अगर 2 पॉइंट चार्ज नहीं है, सपोज दैट अ पॉइंट चार्ज Q1 has exerts the force 1, 2, 3, Q2, Q3, Q4। दैट मीन्स अ चार्ज एक पॉइंट चार्ज पे कितने फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? 1, 2 एंड दिस इज 3। अब यहां पे यहां से ये डिस्टेंस को हम रख लेते हैं R21, इस डिस्टेंस को रखते हैं R31 और इस डिस्टेंस को R41। अब यहां पर देखेंगे कि ये फोर्स क्या हो जाएगा, F21, ये फोर्स F41, ये F3। दैट मीन्स यहां पर जो आप देख रहे हैं कि एक ये पॉइंट चार्ज है, कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है एक पे। सबसे पहले इसको डिस्कशन करें, इससे हम बिफोर अगर आ जाते हैं कि सबसे पहले जान जाइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? फोर्स ऑन any charge exerts by a number of charge is the vector sum of all the charges that exerts the force on a particular charge. This is the principle of superposition. This is say that principle of superposition. यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हैं कि हाउ फोर्स कैसे एक्सर्ट कर रहा है। सपोज दैट Q1 यहाँ पे exerts the force, Q2 force exerts on Q1. We write F1, 2. That means we can write as like force exerted by 2, force exerts by 2 on 1. Similarly, we write F13, similarly write F14। अब यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह रहा है कि जितना फोर्स Q1 लगाएगा, Q3 लगाएगा और Q4 लगाएगा। समझ देखो कितने इजीली समझने की ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरी सिंपल वे कि ये फोर्स Q1 पे Q2 के थ्रू फोर्स लग रहा है F12, Q3 के थ्रू फोर्स लग रहा है F13 और Q4 के थ्रू फोर्स लग रहा है
F1 फोर्स। अब यहाँ पर आप अगर इसको जिस स्टूडेंट ने क्लियर नहीं किया है कि वेक्टर सम है क्या, तो उसको सबसे पहले क्या कर लें, क्लियर कर लें, तब आपको ज्यादा समझने में इजी हो जाएगा। अब यहाँ ये जो आ गया इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सम। अब ये इसी के अकॉर्डिंग यहां हम इसके सम को निकालेंगे, लेकिन उस पैरेललोग्राम लॉ पे जाएं सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग कि फोर्स जब 3 चार्जेज एक्सर्ट्स ऑन वन, कैसे इसको हम डेरिवेशन करेंगे और कैसे इसको ऐड करेंगे, देन हम मूव करेंगे कि क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इन वेक्टर। तो इस लिख लिया है सभी, इसको लिख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। हम फिर वहीं पर चलते हैं कि ये देख लो कि ये पोजीशन कैसा Q2 और Q1 के बीच में कैसा पोजीशन बन रहा है, जैसा 2 पॉइंट चार्ज के तरफ पोजीशन बन रहा है। इसका मतलब ये फोर्स हो गया F12, जो F12 फोर्स आया, ये देख लो कि पोजीशन कैसा बन रहा है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है। तो F12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमने पहले बता दिया है R स्क्वायर, यहाँ पर हम इसके बीच का डिस्टेंस कर सकते हैं R स्क्वायर 2 1 स्क्वायर, ऑल्सो लिख सकते हैं 1 2 स्क्वायर, नो डाउट, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे 2 1 स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया, किसके थ्रू, Q2 के जो एग्जर्ट कर रहा है फोर्स। सिमिलरली थ्रो द फोर्स exerts by Q3 F13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q3 Q1 बाई R13 स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया, यानी फोर्स सेकेंड लग गया। फोर्स exerts by Q4 फोर्स 14। अरे श्योर है, आप देख लो कि यहाँ फर्स्ट फोर्स Q2 के थ्रू लगा, फर्स्ट इक्वेशन। फोर्स किसके थ्रू, Q3 के थ्रू लगा, कहाँ, एक ही पॉइंट पे Q1 पे सारा फोर्स लग रहा है। अरे श्योर कि फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे, वह पॉइंट पे Q1 पे। अब यहाँ पे F14 इक्वल टू क्या हो गया, K Q4 Q1 बाई R14 का स्क्वायर। कितने फोर्स, इस पॉइंट पे 3 फोर्सेस लगा, एक्सर्ट्स 3 फोर्स ऑन Q1। अब यहीं से क्या होगा, ये सभी को लिख लिया है सभी, देन F net यानी नेट फोर्स F net ऑन Q1। अब देखिए कि Q1 पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है, F net भी लिख सकते हैं, और F total ऑन Q1 इक्वल टू क्या, फर्स्ट फॉर्म F12 प्लस F13 प्लस F14 ऑल्स विल बी सम। सभी को क्या कर दिया, सम। अब पुट द वैल्यू ऑफ F12 F13 and F14 we get, हम लोग को क्या मिल जाएगा कि F total on Q1 equals to K
Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर प्लस Q3 Q1 बाई R13 का स्क्वायर प्लस के Q4 Q1 बाई R14 का स्क्वायर। अब यहां से देखें ये क्या हो गया, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर प्लस Q13 Q3 बाई R13 का स्क्वायर प्लस Q1 Q4 बाई R14 का स्क्वायर। ये टोटल F टोटल एग्जर्ट्स हो गया किसके थ्रू, Q1 के थ्रू, Q3 के थ्रू और Q4 के थ्रू F टोटल फोर्स एग्जर्ट हो गया। और दैट्स आर वी कैन आल्सो राइट, यहां तक लिख लिया है, वी कैन आल्सो राइट एज लाइक फॉर्मेट F total equals to 1 by 4 pi epsilon, राइट। वैल्यू ऑफ द के आपको बता चुके हैं कि वैल्यू ऑफ के क्या होता है, 1 by 4 pi epsilon एंड अंडर ब्रैकेट Q1 Q2 by R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 by R13 का स्क्वायर प्लस Q1 Q4 by R14 का स्क्वायर। आर यू श्योर दैट ये सारे समझ में आ गया और नोट कर लिया है सभी। अब इसी को थोड़ा सा और कर लेते हैं कि यहां पर हमने डिस्कस कर रहे हैं कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। अब अगर व्हेन फोर्स एक्सर्ट एन नंबर ऑफ चार्ज, व्हेन forces exert by n number of charges, n number of charges, forces exert by n forces exert on a charge by a number, by n number of charge, n number of charges। देन अब यहां पर से क्या करेंगे, जैसे आपने किया कि F total equals to F1 plus F2 plus F3 plus डॉट 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 प्लस Fn। आपने देखा F1 का सिमिलरली क्या लिख देंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 बाई R स्क्वायर डॉट 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 प्लस K Q1 Qn बाई R स्क्वायर। अब यहां पे कर सकते हैं 1 पे 1 2 1 3 एज लाइक लिख 1n। अब यहां से क्या करेंगे, K कांस्टेंट ले लेंगे और सिमिलरली वही कर देंगे, K Q2 R12 का स्क्वायर प्लस KQ R13 का स्क्वायर प्लस Q1 Qn बाई R1n का स्क्वायर। ये आपका n नंबर ऑफ चार्ज से F टोटल निकाल लिए। ये आपका फुल डेरिवेशन हो गया और इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड KQ Q1 R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस
Q1 QNYR1N का स्क्वायर। ये आप ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ निकाल सकते हैं। दैट्स योर डेरिवेशन फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज इज कंप्लीटेड। ऑल द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एज लाइक द डेरिवेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। अच्छा लगा तो आप इसके लिए आप जरूर से जरूर कमेंट करते रहें, कोई नेसेसरी नहीं। आपको अच्छा लग रहा है, हम हमेशा आपको वीडियो देते रहेंगे। और ये एक सोच रहे हैं कि जितने भी क्लास 12 का चैप्टर से सभी का कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल्स एंड सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ओके, थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।